हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रेलटेल कॉर्प स्टॉक को डिस्कस करने वाले हैं। आज के दिन लगभग 6.5% की एक बढ़िया सी तेजी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रही है। एंड यहाँ पर देख सकते हो ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आज ब्रेकआउट भी मिल चुकी है बड़ी कैंडल के साथ में। तेजी के पीछे रीजन्स को डिस्कस करते हैं। तो देखो, रीजन है यहाँ पर न्यू ऑर्डर। कंपनी को एक न्यू ऑर्डर रिसीव हुई है एंड इस ऑर्डर से रिलेटेड कल ही आफ्टर मार्केट क्लोजिंग कंपनी ने इन्फॉर्म की थी एंड इस वजह से आज के दिन स्टॉक प्राइस के अंदर हमें बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। ठीक है, तो चलो ऑर्डर को डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। यहाँ पर देखो बताई जा रही है, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज रिसीव्ड द वर्क ऑर्डर फ्रॉम उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड फॉर सर्विस अमाउंटिंग टू RS 52,66,30,075 रुपए। तो बेसिकली देखो, ये ऑर्डर रिसीव हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड की तरफ से। सर्विस ऑर्डर है। ऑर्डर के वैल्यू की बात करें तो अप्रोक्स 52 करोड़ बताई जा रही है। अच्छी खासी वैल्यू की ऑर्डर कंपनी को रिसीव हुई है। देखो और भी डिटेल्स में यहाँ पर चीज़ें बताई जा रही हैं। नेम ऑफ द एंटिटी अवॉर्डिंग द ऑर्डर, यहाँ पर जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड। एंड किस काम के लिए ऑर्डर ये रिसीव हुई है, यहाँ पर देखो बताई जा रही है, लाइव CCTV सर्विलेंस सर्विस, impersonation control through आधार बेस्ड बायोमेट्रिक सर्विस, डिजिटल फिंगरप्रिंट एंड फेशियल रिकॉग्निशन ड्यूरिंग रिटन एग्जामिनेशन एंड DV एंड PST। तो ये सर्विस के लिए बेसिकली ऑर्डर मिली है कंपनी को। एंड यहाँ पर देखो डोमेस्टिक ऑर्डर है ये। नेचर ऑफ ऑर्डर सर्विस ऑर्डर है। फिर यहाँ पर देखो टाइम पीरियड बाय विच ऑर्डर इज टू बी एग्जीक्यूटेड, तो 31 अगस्त 2024 तक इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करना है। चलो अच्छी खासी ऑर्डर मिली है कंपनी को, इस वजह से स्टॉक के अंदर आज बढ़िया तेजी हमें देखने को मिल रही है। अब चलो थोड़ा फंडामेंटल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ वगैरह को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो मार्केट कैप की बात की जाए तो 16,105 करोड़, स्टॉक पी 60.3 है, इंडस्ट्री पी 61.6 की है। तो इंडस्ट्री के इक्वल ही स्टॉक की पी भी है। चलो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम पेग रेशियो की बात करें तो ये हमें काफ़ी हाई देखने को मिल रहा है। 4.08 का पेग रेशियो है, मतलब स्टॉक अभी काफ़ी एक्सपेंसिव है, हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। ROC की बात करें तो 20.2% है, चलो बढ़िया है। ROE की बात करें तो ये यहाँ पर हमें एवरेज देखने को मिल रही है 15.2%। प्रमोटर्स होल्डिंग की बात करें तो 72.8%, प्लेज्ड कुछ भी नहीं है, चलो बढ़िया है। करंट प्राइस की बात की जाए तो 502 रुपये, 52 वीक हाई 618 और लो है 165 की। बुक वैल्यू की बात करें तो 56.9 रुपये, डेप्ट है 45.6 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी 0.02 की है। तो अब यहाँ पर अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो देखो फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास काफ़ी बढ़िया है डेप्ट के मुकाबले में। देख सकते हो फ्री कैश फ्लो है कंपनी के पास 347 करोड़ की। तो कंपनी जब चाहे तब अपने फ्री कैश के माध्यम से डेप्ट को उतार सकती है, चलो बढ़िया है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.59%, फेस वैल्यू 10 रुपए की, EPS है 7.99 रुपए की। फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमें ओके देखने को मिल रहा है। वैल्यूएशन यहाँ पर अभी एक्सपेंसिव है। अब चलो यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स की बात की जाए तो सेल्स के अंदर हमें बढ़िया कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। देख सकते हो पिछले कुछ सालों में कंपनी की जो सेल्स हैं ये कंटिन्यूअसली बढ़ते गई हैं। देख सकते हो 1522 करोड़, 1957 करोड़, 2568 और फिर TTM में 2658 करोड़, बहुत ही बढ़िया है। एंड फिर यहाँ पर अगर हम OPM के परसेंटेज की बात करें तो ये यहाँ पर हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रही है कंटिन्यूअसली। अगर किसी कंपनी की OPM यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूअसली घटते जाती है तो उसे बेसिकली नेगेटिव तौर पे देखा जाता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर आगे चलकर कंपनी की जो OPM है ये बढ़ती है तो अच्छी बात हो सकती है। फिर अब यहाँ पर देखो अगर हम 2022 और 23 के बीच कंपेयर करें तो देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। 24% से घटकर सीधे 19% हो चुकी है OPM की परसेंटेज। फिर यहाँ पर हम 23 और 24 के बीच कंपेयर करें तो ज़्यादा डिक्लाइन नहीं हुई है, लेकिन ओवरऑल डिक्लाइन हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 2022 और 23 की स्पेशली बात करें तो OPM के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। इस वजह से ओवरऑल नेट प्रॉफिट के अंदर भी हमें यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रही है। 208 करोड़ से घटकर 188 करोड़ नेट प्रॉफिट हो चुकी है, क्योंकि ओवरऑल OPM भी हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई थी 2022 से
से 23 के बीच कंपेयर करके। फिर यहाँ पर देखो 24 में भी ओपीएम घटी थी, लेकिन काफ़ी ज़्यादा नहीं घटी थी। इस वजह से जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है कंपनी की, ये बढ़ी है, 188 करोड़ से बढ़कर 246 करोड़ हो चुकी है। फिर टीटीएम में भी घटी है, 18% से 17% हो गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखो ज़्यादा मतलब डिक्लाइन देखने को नहीं मिली है ओपीएम के अंदर। इस वजह से यहाँ पर भी हमें नेट प्रॉफिट बढ़ते हुए ही ओवरऑल देखने को मिले हैं, ठीक है। तो अगर थोड़ी बहुत डिक्लाइन होती है तो उतनी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ती है, लेकिन अगर कंसिस्टेंसी के साथ मतलब लगातार अगर ओपीएम घटते जा रहे हैं तो वो बेसिकली एक नेगेटिव साइन हो सकती है। आगे अगर ओपीएम बढ़ते जाती है कंपनी की तो बहुत ही अच्छी बात हो सकती है। बाकी सेल्स वगैरह की बात की जाए तो बढ़िया है। अब चलो यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ को भी डिस्कस करते हैं। सेल्स ग्रोथ की बात की जाए तो देख सकते हो बढ़िया ग्रोथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, डबल डिजिट के साथ में। 10 इयर्स का डेटा तो अवेलेबल नहीं है, बाकी देख सकते हो लास्ट 5 इयर्स, लास्ट 3 इयर्स एंड टीटीएम में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ रही है कंपनी की, 21%, 24% एंड 30%। फिर यहाँ पर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है। 10 इयर्स का डेटा तो अवेलेबल नहीं है, 5 इयर्स में एवरेज देखने को मिल रही है 15% एंड लास्ट 3 इयर्स की बात करें तो 24%, टीटीएम में 44%। चलो बढ़िया है। फिर यहाँ पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देखो पास्ट 10 इयर्स एंड 5 इयर्स की डेटा अवेलेबल नहीं है। पास्ट 3 इयर्स एंड 1 ईयर की बात करें तो ये यहाँ पर हमें काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है, 56% और 180%। मतलब पास्ट 3 इयर्स में जो कंपनी की स्टॉक प्राइस है ये 56% के सीएजीआर से बढ़ी है। फिर यहाँ पर हम पास्ट 1 ईयर की बात करें तो 180% के सीएजीआर से बढ़ी है, ठीक है। तो इस हिसाब से यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हो कि रिटर्न्स कितने बढ़िया तरीके से मिले होंगे इन्वेस्टर्स को। फिर यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये कुछ खास देखने को नहीं मिल रही है, 20% या उससे ऊपर की देखने को मिल जाती तो बहुत ही अच्छी बात होती है। स्मॉल कैप कंपनियों में तो इतना हम एक्सपेक्ट करके चल ही सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यहाँ पर फंडामेंटल्स, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ वगैरह की बात करें तो हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, बढ़िया है। अगर किन्हीं को लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो देखा जाए तो कंपनी बढ़िया है, लेकिन हाँ ऐसा ना हो कि बहुत ही बड़ा वेटेज दे दिया। यहाँ पर सोच समझ कर ही एक लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। स्मॉल कैप कंपनी है तो हाई रिस्क की, हाई रिवॉर्डिंग टाइप की यहाँ पर कहानी है, तो इसलिए ध्यान में रखकर चलना और यहाँ पर लिमिटेड वेटेज के साथ ही चलना है। अपने पोर्टफोलियो में मतलब डाइवर्सिफिकेशन रखना भी जरूरी है। अब दोस्तों देखो एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगा वीडियो से रिलेटेड कि जो भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप सभी को मैं इस स्टॉक से रिलेटेड कोई भी बाय या सेल की कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दे रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपनी भी स्टडी एनालिसिस करनी है एंड उसके बाद ही कोई डिसीजंस लेने हैं, या फिर अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है, ठीक है। अब देखो गाइज उनके लिए भी डिस्कस करते हैं जो कि यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, 3 साल 5 साल तक होल्ड करना चाहते हैं, तो कैसे अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर मिल रही है फ्रेश बाइंग के लिए। तो 52 वीक हाई के लेवल से करंट प्राइस जो कि 500 के अप्रोक्स है, यहाँ तक की बात करें तो लगभग 18 से 19% की डिस्काउंट मिल रही है। देखा जाए तो चलो ठीक है, फ्रेश बाइंग के लिए, फर्स्ट एसआईपी के लिए, बल्क में बाइंग के लिए बिल्कुल भी नहीं, ये ध्यान में रखकर चलना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम पिछले दिन की बात करें या फिर उससे भी पहले की बात करें तो काफ़ी टाइम से ये जो स्टॉक है ये इस सपोर्ट के लेवल पर ट्रेड कर रहा था जो कि है 464 की। तो यहाँ पर और भी बेटर डिस्काउंट मिल रही थी अभी के मुकाबले में एंड सपोर्ट के लेवल पर भी स्टॉक ट्रेड कर रही थी। हमने काफ़ी टाइम पहले डिस्कस भी किया था जब ये सपोर्ट के लेवल पर ही थी आई थिंक, ठीक है। तो उस टाइम और भी बेटर डिस्काउंट मिल रही थी, लेकिन अभी यहाँ पर देखा जाए तो अभी रेजिस्टेंस के पास ये जो स्टॉक है ये पहुँच चुकी है। आज देखो यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला है तो यहाँ पर बढ़िया तेजी तो आई, लेकिन देखो यहाँ पर जो 507 का लेवल है ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है, तो रेजिस्टेंस को प्राइस ने आज टच तो किया है, लेकिन देख सकते हो यहाँ पर मतलब प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है स्टॉक के अंदर, इस वजह से देख सकते हो थोड़ी सी गिरावट आई है कैंडल में। अब देखते हैं मार्केट क्लोज होते होते ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है ये ब्रेक होती है या फिर यहाँ से और भी ज़्यादा गिरावटें हमें देखने को मिलती है स्टॉक के अंदर। तो देखो
ये जो रेजिस्टेंस की लेवल है इनको ध्यान में रखकर चलना है। 507 का है फर्स्ट रेजिस्टेंस, उसके बाद यहाँ पर 550 का है सेकंड रेजिस्टेंस। अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती हैं तो गिरकर ये जो स्टॉक है ये इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले सकता है, या फिर कहें कि ये जो सपोर्ट है 464 का, इस सपोर्ट पर स्टॉक आ सकती है गिरकर। ठीक है, सो गाइज ये रही हमारी आज की वीडियो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक के ऊपर। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।